है सीडीपी का पेपर जो 3 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि पेपर फर्स्ट की सीडीपी आज हम सॉल्व कर रहे हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका आंसर होगा बी, विवेदित शिक्षण। कक्षा में लैंगिक समावेशन डैश को बढ़ावा देता है, तो यह समान अवसर को बढ़ावा देता है। बी, मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है, उसमें विकासोन्मुखी मानसिकता। बी, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है, स्मृति सहायक। प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श किसको कम करने में सहायक होता है? तो यह चिंता और अलगाव को कम करता है। एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह किसका उदाहरण है? शैक्षिक मार्गदर्शन का। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? उच्च स्तरीय सोच का। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। ऑप्शन बी, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है बी, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। पुनर्वलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती हैं प्रतिक्रिया की दर। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या आता है? ऑप्शन बी, पुनः योजना बनाना। वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? तो यह है निकास टिकट, एग्जिट टिकट। ऑप्शन बी, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड, पनिशमेंट को दर्शाता है। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? तो अगर हम पावलोव का सिद्धांत देखेंगे तो अप्रतिबंधित उद्दीपन एक अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा, यानी कि ये UCS है तो UCR हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा
ऐसे संभाला जा सकता है, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। क्रॉस एज ट्यूटरिंग बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ऑप्शन बी। पियाजे के मूल संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप। शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? विकासोन्मुखी मानसिकता को। विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है, सेंट्रल से आउटवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? कक्षा और घर की स्थितियाँ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और वर्गीकरण। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? भागीदारी और गरिमा का। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है लगातार प्रगति। शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आत्मसम्मान। ये हमारे CDP कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन जो अभी हमने देखे।